मुद्रास्फीति यानी महंगाई कितने प्रकार की होती है? मुद्रास्फीति को दर और कारण के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। दर का मतलब ये है कि कितने प्रतिशत महंगाई बढ़ रही है। तो इसमें चार भाग होते हैं। तो एक चीज़ बता दूं, जैसे दर में क्या होता है, जैसे कोई चीज़ आज 100 रुपये की, एक ब्रेड का पैकेट है 100 रुपये का है। अगर ये 3% की दर से बढ़ता है महंगाई, तो इसका मतलब अगले साल ये 103 रुपये का हो जाएगा। तो इस तरह से चलती है। अब यहाँ पर इसको चार भागों में बांटा गया है। पहला होता है रेंगती मुद्रास्फीति। ये बिल्कुल नॉर्मल होती है, बहुत धीमी, यानी 2 से 3%। हर साल जो चीज़ें आप खरीदते हैं वो 2 से 3% महंगी हो जाती हैं, जो कि विकास के लिए अच्छी मानी जाती है। कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि महंगाई बिल्कुल ही ना हो तो और अच्छा होगा, नहीं, अच्छा नहीं होता है। क्योंकि क्या होगा, अगर 2-3% भी महंगी नहीं होंगी तो लोग जो है पैसा अपने पास जमा करना लग जाएंगे। और जब पैसा अपने पास रखेंगे, कोई खर्च नहीं करेगा, तो किसी का कोई भी सामान बिकेगा नहीं, तो वो सामान बनाना भी बंद कर देगा। और सामान बनाना बंद होगा तो लोगों का रोजगार है वो भी चला जाएगा। तो एक तरह से देश को नुकसान होगा। तो इसलिए ये 2-3% ज़रूरी होती है। दूसरा होता है चलती मुद्रास्फीति, जिसको बोलते हैं वॉकिंग। यानी कि यहाँ पर जो है लोगों को महंगाई महसूस होने लग जाती है कि अब जो है देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है। इसको मध्यम दर की महंगाई बोलते हैं, 3 से 10%। तीसरी होती है भागती हुई मुद्रास्फीति। अब लोगों को की जो कमर है वो बिल्कुल टूट जाती है, क्योंकि अब क्या होता है, चीज़ें 10 से 20% महंगी उनको हर साल जो है महसूस होती हैं। अब सोचिए, जो ब्रेड का पैकेट आपको 100 रुपये का मिल रहा है, 4-5 साल के बाद वो 150 रुपये का, फिर जो है 200 रुपये का। तो ये आपको बहुत तेज़ी से लगेगा कि टाइम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत तेज़ी से चीज़ें महंगी हो रही हैं। लेकिन क्या होगा, जो नौकरियां होंगी वहाँ पर सैलरी हो सकता है इतनी तेज़ी से महंगी ना हो। ठीक है, तो ये ठीक नहीं होती है भागती हुई मुद्रास्फीति किसी भी देश के लिए। हाइपर इन्फ्लेशन, ये बिल्कुल एक तरह से जो देश कोलैप्स हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, उनमें देखने को मिलता है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसमें कि हो सकता है कि एक ब्रेड का पैकेट आज एक दिन में ही इतनी महंगाई आ जाए। आज 100 रुपये का है, अगले दिन 200 रुपये का हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जो यहाँ पर लोग नौकरियाँ कर रहे होते हैं, उनको कितनी सैलरी देनी है, किस हिसाब से चलना है, वो सारी चीज़ें डिसाइड नहीं हो पाती। और ये खराब मानी जाती है। वैसे ये खराब क्या है, बिल्कुल देश जब कोलैप्स होता है तब यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें कीमतें जो हैं लाखों गुना हो जाती हैं। कारण के आधार पर बात करें तो यहाँ पर महंगाई जो है मांग जनित भी हो सकती है। डिमांड पुल, अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो सप्लाई उसकी की जा रही है वो स्टेबल रहती है या कम हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो चीज़ महंगी होने लग जाएगी। और लागत जनित का मतलब ये होता है, कोई चीज़ है जिसको बनाने में कीमत, अब मान के चलिए 100 रुपये का जो ब्रेड का पैकेट है, अगर वो 50 रुपये में, 80 रुपये में बन रहा है तो 100 में भी मिल जाएगा। लेकिन उसकी अगर लागत ही 120 रुपये पहुंच गई, तो सीधी सी बात है, इसको 100 में नहीं बेचा जाएगा, इसको इससे ज़्यादा में ही बेचा जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जब जब लागत बढ़ती है तो उससे चीज़ जो महंगी होती है, उससे जो महंगाई आती है, उसको लागत जनित बोलते हैं।